नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आज के सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हाँ, सवाल चल रहे हैं यहाँ पर छात्रवृत्ति के फोरम के बारे में। जी हाँ, छात्रवृत्ति से रिलेटेड एक अपडेट सामने आ रही है जिसमें कहा गया है कि 60% की अंक की बाध्यता हटी है। तो क्या मैटर है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, समाज कल्याण विभाग की तरफ से नोटिस है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो होती है उसके बारे में नोटिस आया है। सरकार ने थोड़े समय पहले, यहाँ पे देखो लाइन लिखी गई है, सरकार ने 11 माह पहले एक नियम बनाया था और उसको अब हटा दिया है, क्योंकि देखो इसमें विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और बिल्कुल युवाओं को रिझाने का काम जो सरकार कर रही है, कहीं भी मौका नहीं छोड़ रही है युवाओं के लिए। मतलब कि एक तरीके से एक अभी थोड़े दिनों पहले कहा गया कि 1 लाख वैकेंसी आएंगी। अभी बार बार मतलब कि इन चीजों पे बदलाव किया जा रहा है और पद भी बढ़ाए जा रहे हैं। तो ठीक यहाँ पर एक नया इन्वेंशन किया है यहाँ पर छात्रवृत्ति मामले को लेकर। पहले क्या कहा गया था कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति जो होती है उसमें पिछड़ा वर्ग की जो कैटेगरी है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग जो कैटेगरी है उसमें 60% का रूल लागू किया था। बिल्कुल, ये 16 जून 2022 को नोटिस आया था। गहलोत सरकार ने एक आदेश पलटा था, उसमें कहा गया था कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए नया नियम बना है। उसमें शर्त जोड़ दी थी एक, कि अब वही विद्यार्थी पात्र होगा छात्रवृत्ति के लिए जिसने पिछले कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन सरकार ने अब इस आदेश को पलट दिया है और शर्त को हटा दिया। ये चीज आप ध्यान रखें कि पिछली कक्षा में आपकी छात्रवृत्ति मिलेगी। ये चीज आप ध्यान रखें, पिछली कक्षा की छात्रवृत्ति आपको मिलेगी, यानी आप परसेंटेज मायने नहीं रखती। आप जिस भी क्लास की छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं उसमें परसेंटेज पिछले कक्षा की मायने नहीं रखने वाली है। तो ध्यान रखें, इसमें लाखों विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। हालांकि न्यूज उदयपुर के न्यूज़पेपर की है, लेकिन आपको बता दूं इसमें क्लियरली कह दिया गया है कि सभी यानी पूरे प्रदेश में लागू होने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखें। समाज कल्याण की तरफ से नोटिस है भैया, पूरा पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, काफी विद्यार्थियों को फायदा होने वाला है। ये चीज आप ध्यान रखें। एक चीज और बता देता हूं बीच में, देखो इसमें यहाँ पे लिखा गया है, उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा गया है पिछले वर्ष 1515 आवेदनों को निरस्त किया गया। तो ये 1515 आवेदन हुए थे, ये किसके निरस्त हुए थे? केवल उदयपुर के निरस्त हुए थे। बाकी पूरे प्रदेश की बात करेंगे तो बहुत सारे मतलब आवेदन निरस्त हुए थे इसी कारणवश से। तो अब क्या लिखा गया है उस चीज के बारे में सब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, देखो यहाँ पे कहा गया है, स्पेशल रूप से कहा गया कि पिछले वर्ष, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अनुसार पिछले वर्ष ऑनलाइन सिस्टम के कारण ये आवेदन डिलीट हो गए थे। अब इन्हें रीस्टोर करने के निर्देश दिए गए ताकि इन्हें भी छात्रवृत्ति मिल सके। यानी पिछले जो फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं 60% की कैटेगरी के, यानी 60% के कारण, 60% अंकों के कारण, ये ध्यान रखिए, पिछली कक्षा में 60% जिसके अंक नहीं थे उसने फॉर्म भर दिया और उसके बाद में फॉर्म ऑब्जेक्शन आया, रिजेक्ट हुआ फॉर्म, अब उसको भी छात्रवृत्ति मिलने वाली है। बड़ी अपडेट है, इसको लेकर ये चीज आप ध्यान रखें। समाज कल्याण विभाग की तरफ से नोटिस है, आपको कारण बता दिया है क्यों किया जा रहा है। ये सामने आपके नोटिस देखो, विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस सरकार ने शुरू किया गया। ये चीज आप ध्यान रखें। अब देखो ऐसा नहीं है कि भाई कॉलेज के विद्यार्थियों को ही मिले, इसमें बहुत सी चीजें होती हैं भैया जो आपको मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें ऐसा कहा गया है कि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में जो कॉलेज की फीस होती है, जिस भी क्लास के हैं वो फीस आपको रिटर्न हो जाती है। ये चीज आप ध्यान रखें। चाहे बीएड कर रहे हो तो बीएड की छात्रवृत्ति आपको मिलती है, बीएड के मतलब की जितनी फीस होती है फीस के हिसाब से। ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको मतलब कि कह दिया जाए सीएम मतलब सीएम छात्रवृत्ति की तरफ 5,000 रुपए मिलेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बीएड की फीस ज्यादा होती है तो ठीक उसी के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलेगी। नर्सिंग की जितनी फीस होती है उसके हिसाब से छात्रवृत्ति मिलेगी। ये चीज आप ध्यान रखें। ऑफिशियल अपडेट है, देखो सामाजिक न्याय अधिकारिता के विभाग के जो निदेशक है मदांता सिंह ने भी बता दिया कि 60% की बाध्यता हटा दी है। तो अब जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे छात्रवृत्ति के फॉर्म से रिलेटेड, जितने भी ऑब्जेक्शन थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें, जिनका ऑब्जेक्शन 60% के से रिलेटेड है ना वो क्लियर हो जाएगा और उनको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये अच्छी न्यूज है आप सभी के लिए। इसको लेकर जो भी सवाल आपके हैं तो चैनल पे कमेंट कर देना, आपको जवाब मिल जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। लेकिन अपडेट आपके लिए इतनी बड़ी हो चुकी है कि आपको लड्डू बांट देने चाहिए भैया, और छात्रवृत्ति जब आए तब भी लड्डू मुझे भी खिला देना, ठीक है। तो ये बड़ी अपडेट है। राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति की तरफ से 11 महीने पहले जो नियम बना था उसको हटा दिया गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए नियम हटा है, यह कारण भी आपको बता दिया है। और 60% अंक की बाध्यता हटा दी गई है। और अब पूरे प्रदेश में जो भी हैं ये ध्यान रखें, अन्य पिछड़ा वर्ग के जो छात्र हैं जिनके लिए लागू किया गया था 60% का अंक का पिछली कक्षा में, उसको मतलब ये नियम को हटा दिया और अब सबको छात्रवृत्ति मिलने वाली है। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।